कभी इस ताकत का कभी किसी लोगों पे इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं सर, नहीं। पहलवान लोग तो सही मोट दिमाग के हो जाते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। हमको जो सवार है पहले मैं उससे लड़ूंगा कि अपने देश के भाइयों से लड़ूंगा। हमको तो पाकिस्तान और रात दिन दिखाई दे रहा है, तो पहले तो हम उससे न लड़ेंगे। ये पहलवानी अब गरीबों का खेल बन गया है। कहाँ मिट्टी से हटकर कारपेट पे आ चुका ये खेल, अब ये गरीबों का खेल नहीं रह गया। कि आज से पीछे 20 साल और 25 साल पीछे चले जाएं तो हमारे दादा और पिताजी कहा करते थे कि जब हम ये खेला करते थे खेल अपने गांव और कस्बों में तो लोग तालियां बजाते थे। वो खैर अब ये अलग हो चुका है। कारण ये है कि इसके पीछे अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी, परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। और इस समय मैं बनारस के पांडेपुर पोखरे के सामने खड़ा हूं और आज सियासत से हटकर एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे जो खेल तो ज़रूर कहलाता है, पर कई बार यह खेल का आलम ऐसा हो जाता है कि लोग भेदभाव में या फिर कहें कि पैसे को लेकर अलग अलग तरीके से तौले जाते हैं। आज मैं बनारस के पहाड़िया में खड़ा हूँ, जहाँ पे हमारे साथ एक ऐसे पहलवान से मिलवाऊँगा जिसको सुनेंगे जब आप तो पता चलेगा कि शायद देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है। ये बलवान शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बलवान में इनको जब इनके कर्तव्य देखेंगे और जब इनसे इनके परिश्रम के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको बलवान में इसलिए क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट और बात करते हैं उनसे कि क्यों इनको हम लोग पहलवान कहते हैं और क्यों पूरे मोहल्ले ही नहीं बल्कि पूरे इस सूबे में या फिर कहे तो पूरे जगह जहाँ करीब 1.5-2 किलोमीटर जहाँ तक हम आए और पता चला सब जगह फेमस है। तो इनके परिश्रम जो इन्होंने किया होगा उसी का परिणाम है कि आज अलग अलग क्षेत्रों में भी इनको लोग जानते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम समुद्र पहलवान राजभर है। समुद्र जी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे मैं आ रहा था और हमारे सहयोगियों ने भी हमें बताया था कि आप पहलवानी करते हैं और कब से कर रहे हैं? मैं पहलवानी करीब 15 साल की उम्र से ही स्टार्ट किया था। 15 साल की उम्र से आपने किया था और 15 साल के बाद अभी तक क्या दौर बीत गया है और क्या दौर बदला है? पहले मैं पहलवानी करता था कुश्ती का, तो अखाड़े में जाता था तो एक लड़वैया के पास जाता था तो 4 लड़वैया दौड़ाते थे हमारे पास। तो हमको थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने अपना वो काम किया कि वो ऐसा अपना पहलवानी फाना कि जैसे कोई और पहलवान हमारे आगे ना आए। तो हमको 2001 में सुनने को मिला कि पाकिस्तान का जहीर खान पहलवान अपने कान से 62 किलो 60 ग्राम उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तभी से मैं उस समय उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया कि ये रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। हमारे अंदर जुनून आया पाकिस्तान का रिकॉर्ड सुन के। तो कभी मौका मिला कि ये रिकॉर्ड तोड़ने का या कहीं ऐसे कोई मंच मिला हो जिससे ये लगे कि नहीं मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? कई बार पत्रकार साहब लोग आए और वीडियो ले गए और सब कुछ बनाए, हमको आश्वासन दिए। अब उसी में हम चल रहे हैं। 2001 से 2010 से मैं कान में आया हूँ पहलवानी में। 2001 से मेरी कुश्ती की पहलवानी चालू थी। 2001 से आपकी कुश्ती की पहलवानी चालू थी। कान की पहलवानी जो आप बता रहे हैं कान से उठाने की, इसमें और कुश्ती में क्या अंतर रहता है? जैसे कि कुश्ती में है तो लोग घेर लेते हैं, एक लौता पहलवान पाकिस्तान का दिखा तो हमको ये लगा कि इससे मुझे लड़ने में मज़ा आएगा। जब कोई नहीं लड़ रहा है भारत से तो हम तो कम से कम लड़ लें इसको। तो हमने उससे लड़ाई की और मैं अपने भारत माता के दुआ से मैं विजेता हासिल कर चुका हूँ। तो इनाम कई बार मिला या कोई बड़े अधिकारी जो यहाँ के स्थानीय विधायक होंगे या यहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको लेके? डिस्पेंस में रहे जैसे महेंद्र पांडे जी हैं, हम लोग के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, मास्टर राकेश त्रिवेदी भाजपा के नेता हैं। इन लोगों ने भी हमको आश्वासन दिया कि आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़िए, हम आप लोगों के साथ हैं। तो क्या ये आश्वासन पूरा हुआ? आश्वासन का दोबारा उन लोग का दर्शन भी नहीं हुआ, लेकिन हम अपने से पीछे नहीं हटे। आप पीछे नहीं हटे? जी।
इतने सालों से पहलवानी कर रहे हैं, जी। एक सवाल मन में रहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और परिवार का खर्चा, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हर व्यक्ति के लिए, कैसे चलता है? हम थोड़ा बहुत मार्बल टाइल का काम करते हैं और ये जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, रात शाम सुबह रात दिन हमारे पीछे हमारे दिमाग में घुसा रहता है। इसीलिए मैं पहले सीधे जिम में जाता हूँ, ये बगल में जिम है। आपकी वीडियो एक देख रहा था मैं। हाँ, तो इसी जिम में मैं इसमें आ रहा हूँ और ये अपना व्यायाम कर रहा हूँ। हमारे कोच साहब बताएंगे जिम का नाम क्या है। कहाँ है भाई सब कोच आपके? है ये, आप भी आगे जाइए। देखिए जो उन्होंने बताया कि करीब 20 साल से अधिक समय 2001 से 2021 के पड़ाव पे खड़े हैं, बोले तो 2 दशक ख़त्म हो चुका है। क्या अंतर दिखा इनमें और 2001 वाले व्यक्ति में? ऐसा है कि 2001 से जब ये चालू किए सर, तो मैंने इनके साथ इनको जाके देखा, तो इनसे मैंने प्रोत्साहित किया कि आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपनी बराबर कोशिश को जारी रखिए। और ये हिमांशु जो जिम है बेनीपुर पोखरे पे, यहाँ पे आकर ये सुबह शाम अपना प्रैक्टिस करते थे। और मैंने एक बैकअप से हैं मिश्रा जी हैं, तो मैंने इनका यूट्यूब में करवाया है, मोदी जी का देसी पहलवान, वो मैंने ही करवाया था। तो उसी तक सिलसिला कई कार्यक्रम ये किए और सभी लोगों ने सर आश्वासन दिया, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं निकला है। मतलब नहीं निकला इनका। क्या कभी जो यहाँ स्थानीय सांसद हैं, नाम लेकर पता है सबको, तो क्या उनका रिस्पांस रहता है? कभी मिलते आते या क्षेत्रों में आए तो? देखिए नाम तो बहुत लोगों का है, लेकिन सबका आशीर्वाद इनके ऊपर नहीं है। कारण क्या रहता है? वो इंटरेस्ट नहीं लिए हैं और क्या। वो इंटरेस्ट नहीं लिए। मैं कई बार सिगरा के जो खेल के क्रीड़ा अधिकारी है, मैंने उनसे भी संपर्क में कराया, तो वो भी सारी बातों को मैंने रखा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने इनसे कहा कि चलिए प्रयास करिए, हम लोग साथ में हैं आपके। अब देखिए कहाँ तक मंजिल हम लोगों को भगवान ले जाती है। अच्छा, तो क्या पहलवानी जो करते हैं कान वाली, क्या शरीर में कोई दिक्कत होता है इससे? क्योंकि कान एक बहुत, कहा जाए तो सामान्य चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ होती है। शरीर का सब कुछ बहुत ही कोमल चीज़ है कान। तो पहले हमने पहले इनको देखा कि ये पहले साइकिल उठा रहे थे कान से, तो हमसे इनसे कहे कि भैया कान से साइकिल उठा रहे हैं, बहुत बड़ा ये काम है। तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का जब से देखा है तब से मेरे मन में जुनून दिमाग में है, मैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो हम कहे कि चलिए भाई लगिए, मैं आपके साथ हूँ। तो वही हम लोग लगे हैं सर। अब देखिए भगवान क्या करते हैं। पिछले 1 साल में कुछ कार्यक्रम होता है, कहीं जाते हैं? कार्यक्रम अभी गंगापुर में इनका कार्यक्रम था, कोई मंदिर था, उसी का कार्यक्रम था। तो वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज थे, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है सर, वो आए थे, बड़े लोग इनको प्रोत्साहित किए, आश्वासन दिए। यही सब बातें हैं। अलग अलग जगह जाते हैं कार्यक्रम में? जी जी। मोहल्लों का और समाज का, आसपास के लोगों का क्या माहौल रहता है इनके प्रति? मोहल्लों और समाज का जो भी है बहुत ही अच्छा है, हर लोग इनको जानते हैं। और जब से यूट्यूब पे आए हैं तब से और ही फेमस हो गए हैं। और सभी बड़े छोटे भाई महिलाएं जितनी भी, सबका आशीर्वाद इनके साथ है। चलिए धन्यवाद आपका। आप कोच हैं जैसा ये बता रहे थे। कोच की भूमिका बहुत ज़्यादा अधिक रहती है एक व्यक्ति को तैयार करने में, शिक्षक की, अध्यापक की बच्चों को पढ़ाने में, कोच की एक खिलाड़ी को तैयार करने में। एक सवाल आपसे और रहेगा मेरा, उसके बाद फिर से इनसे बात करूंगा कि जैसे आप बता रहे थे कि अलग अलग जगह प्रोग्राम करने जाते हैं, टाइल्स का काम करते हैं ये, इसके बावजूद 21 साल में कभी ऐसा हुआ जब इनको लगा कि अब ये काम छोड़ देना चाहिए, या आपने कभी मना करने का ख्याल आया? देखिए ये जो इनका टाइल्स का काम है सर, वो ये दिनचर्या है इनकी। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके बाल गोपाल और जो परिवार का है ये कैसे चल पाएगा खर्चा। और ये सोचे कि हम बस ये कान का ही कार्यक्रम करते रहें, तो बच्चे हैं घर में, महिलाएं हैं, तो उनका कैसे पालन पोषण होगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, और व्यक्तिगत सुचारू रूप से आप उस पर भी ध्यान दीजिए, और फिर हम लोग आपके साथ हैं एकदम। जहाँ भी ये कहते हैं हम अपने तन मन धन से हर तरह से इनका प्रोत्साहित करते हैं, और भगवान से ही मनाया करेंगे, प्रेरणा देंगे कि ये आगे बढ़ें। चलिए धन्यवाद आपका। फिर से मैं एक बार पहलवान जी में जाता हूँ और बात करता हूँ कि जैसे ये बता रहे थे 21 साल का आपका सफ़र बता रहे थे, कभी इस ताकत का किसी लोगों पे इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं सर, नहीं।
पहलवान लोग तो सही मोट दिमाग के हो जाते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते नहीं करते हैं। नहीं, ये कहावत है कि मोट दिमाग का आदमी तुरंत अगर कोई बोल दे तो मार दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बगल बगल के लोगों से जितने लोग जुटे हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हमको जो सवार है पहले मैं उससे लड़ूंगा कि अपने देश के भाइयों से लड़ूंगा। हमको तो पाकिस्तान हर रात दिन दिखाई दे रहा है, तो पहले तो हम उससे न लड़ेंगे। पहले पाकिस्तान से आप लड़ना चाहते हैं? जी 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 जी। हम चाह रहे हैं, लेकिन ये सीढ़ी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बढ़ें। उपेंद्र तिवारी खेल मंत्री हैं, फेफना के रहने वाले हैं। क्या कभी आप लोग उनसे मिले? हमारे कोच साहब किसी से बात करते हैं? अभी तो मैंने उनसे मिला ही नहीं सर। नहीं, उपेंद्र तिवारी से नहीं मिले। चलिए ठीक है, उपेंद्र तिवारी से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर कैमरे पे कहता हूँ आपका नाम लूँगा एक बार। और एक सवाल और उसके बाद हम कुछ देखेंगे भी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्या बच्चों का रुझान क्या रहता है घर में, जो आपके लाल गोपाल रहते हैं बालक, वो क्या बोलते हैं कि पापा छोड़ दिया करो ये सब? अब नहीं, वो लोग तो बहुत खुश रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं लोग। हाँ, परिवार में कितने लोग हैं इस समय? परिवार में हमारे 3 बच्चे हैं और एक बीवी है। बीवी है। माँ पिताजी नहीं है। नहीं रहे। बच्चे कितने हैं, छोटे बड़े? नहीं, एक बच्चा BA कर रहा है। अच्छा। और दूसरा बच्चा इंटर कर चुका है। तो क्या उसको भी पहलवान बनाना चाहेंगे भविष्य में, या फिर आप ही यार आपका ख़त्म हो जाएगा तो एक पीढ़ी ख़त्म होती है तो फिर पहलवान आगे नहीं रहेंगे? जैसे हमारा सोच रहा है कि हम कान से वजन उठा के पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वैसे एक मेरा बेटा है कि जो कबड्डी का खेल रहा है, और वैसे उम्मीद है कि जिला, ये बनारस जिला जो है उसको एक बार क्रॉस कर गया था। और ये छोटा वाला बच्चा जो है तो अभी खाली पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है। तो मतलब क्या भविष्य में बच्चों को या किसी एक बालक को पहलवान बनाने का सोचा, कभी आपने ख्याल आया? पहलवान के घर तो पहलवान में पैदा होता है साहब। हर पहलवान तो यही सोचता है कि मेरा बेटा भी पहलवान हो जाए। और उसको यहाँ तक भी उसका सम्मान मालिश वगैरह भी किया जाता है। एक कहावत है बहुत अच्छी कि ये पहलवानी अब गरीबों का खेल बन गया है। कहाँ मिट्टी से हटकर कारपेट पे आ चुका ये खेल, अब ये गरीबों का खेल नहीं रह गया। कि आज से पीछे 20 साल और 25 साल पीछे चले जाएं तो हमारे दादा और पिताजी कहा करते थे, अपने जवानी की उम्र की बातें बताया करते थे कि जब हम ये खेला करते थे खेल अपने गांव और कस्बों में तो लोग तालियां बजाते थे। तो खैर अब ये अलग हो चुका है। कारण ये है कि इसके पीछे अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी, परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पहलवान के लिए जितना अपने शरीर को मजबूत करना होता है उतना ही अपने परिवार को चलाना और उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी हो जाता है। तो इसलिए कई बार सवाल उठता है और इंग्लिश में से भी भारत महान लगता है कि आई आस्क्ड टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अब पहलवान सिर्फ गरीबी का खेल बन चुका है? इसका वजन एक बार नाप लेता हूँ और ये अपने हाथों से उठाना, या फिर मैं कहूँ कि हमारे सहयोगी जितने भी लोग या ऑफिस में हैं या फिर बाहर हो, इसको उठाना बहुत मुश्किल है दोनों हाथों से।
और ये पहलवान जो हमारे सामने खड़े हैं उन्होंने ये कानों से उठा लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से, जो लोग आसपास भी खड़े हैं वो भी अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों हाथ से नहीं उठा पाएंगे, उसको इन्होंने कानों से उठाया। देख सकते हैं कि कानों से खून कैसे निकल रहा था, ये कैमरे की आंखें आपको ज़रूर बता देंगी। पर ये बात अब सरकार पे भी उठनी चाहिए कि क्या 2001 से 2021 तक आने में सरकार इतनी सुस्त क्यों हो गई कि एक पहलवान जो पाकिस्तान को खुलेआम चैलेंज देता है और ये कहता है कि अगर तुम 50 उठा सकते हो तो मैं 65 नहीं 70 उठा सकता हूँ, पर आज तक वो अभी भी इस तलाश में है कि इसको मौका मिलेगा। ये सवाल उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी पर भी उठना चाहिए कि क्या वाकई उपेंद्र तिवारी बनारस में आते हुए भी, सर्किट हाउस में रुकते हुए भी करीब 3.5 या 4 किलोमीटर दूर आकर इस पहलवान की क्षमता नहीं देख सकते हैं। ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, नेता बैनर और पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से ज़रूर अपने प्रचार कर लेते होंगे, पर ये पहलवान जो मध्यम वर्ग के पहलवान होते हैं, इनको पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता। आपने अभी ये उठाया जी, कान से खून निकल रहा था। हाँ, ऐसा कि एक बार हम थोड़ा सा रस्सी बिना रुई के लगा लिए थे, हम रुई पर ध्यान नहीं दिए थे, थोड़ा रुई बिना लगा लिए थे। तो जैसे ये है कि कान हमारा जो है वज़न उठाने में करीब 2-3 बार थोड़ा बहुत कट जाता है, जिससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग कल भी अगर हमारा प्रोग्राम लेने चाहेंगे तो मैं कल सवेरे भी तैयार हो जाऊँगा। मेरे कान में इतनी ताकत है पाकिस्तान का रुतबा देखते हुए। एक बार एक सवाल पूछूंगा कि जैसे खून निकल रहा था, कष्ट तो हम लोग को भी हो रहा था कि हम लोग आए और आपको खून निकला, पर परिवार के लोग अगर आपके यहाँ होंगे उनको देख के क्या लगता है फिर, अगर ऐसा होता है पूरे शरीर में आपके रक्त लगी हुई है? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि कई बार तो हो गया है, जैसे कि ये हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत जैसे रस्सी फलक जाता है, जैसे हाथ से भी उठाने में जैसे हाथ उसमें छाला पड़ जाता है तो भाई ये कान है, लेकिन हमको वो नहीं, ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होता है इससे। हम तो हमेशा प्रदर्शन के लिए अपना जनता में अपना वीडियो दिखाने के लिए हरदम तैयार रहता हूँ कि पाकिस्तान के जहीर खान का 62 किलो का जवाब मैं 70 किलो से दे चुका हूँ। अब सरकार को हमारी विनती सुनना चाहिए। सरकार सुन नहीं रही है। चलिए कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। आसपास में कई लोग हैं जिनसे बात करते हैं और लोगों का रुझान भी जानते हैं कि इनके प्रति या फिर कोच के प्रति क्या रुझान रहता है। आप सब इधर आ जाइए थोड़ा कैमरे के साइड में, क्योंकि कोच साहब से बात हो गई थी मेरी। क्या जो ये पहलवान जी हैं, क्या रहता है इनके प्रति समाज में, मोहल्ले में आप लोग का? खास तौर से तो ये राजभर समाज से आते हैं, यहाँ राजभर बहुल क्षेत्र है ये, और अपने समाज का ये नाम क्या जातिगत देख के बात करना चाहिए? नहीं, नहीं जातिगत नहीं है। हाँ। फिलहाल तो उसकी बात नहीं है, लेकिन रह की बात पहलवानी की, तो पहलवानी में तो बहुत आगे हैं। हाँ, पहलवानी में आगे पहलवानी में ये कब से देख रहे हैं आपको ये पहलवानी करते हुए आप लोग? जिनका प्रोग्राम हम 4 से 5 देख चुके हैं। 4 से 5 देख चुके हैं। इसी के पीछे कराए थे हम लोग कराए थे। अच्छा अच्छा। उस समय भी ये करीब 65-60 किलो उठाया था, उस समय 75 किलो उठाए थे। 75 किलो, हम भी उस समय भी खून निकला था। जी जी, उस चीज़ बोल रहा था ना कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग भी हैं हमारे साथ। नंदन को बोलूँगा कैमरा थोड़ा सा इस साइड लेके आ जाएं, क्योंकि माइक का तार का भी दिक्कत रहता है। आपसे पूछूंगा, ये आपने पहली बार इनका कार्यक्रम देखा था या इससे पहले भी कई बार देखा था? नहीं, मैंने तो पहली बार देखा। पहली बार देखा। क्या महसूस हो रहा था? जैसे ये बता रहे हैं कि 21 साल करीब हो गए इनको ये करते हुए, तो क्या आपको लगा देख के? अरे ये तो समझिए हमारे लिए गौरव की बात है, इतने अच्छे गौरव की बात है कि इनको प्रमोट करना चाहिए अच्छे से। और सोचिए कि अली ये एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण, कुछ जातिगत समीकरण के कारण इनको प्रमोट नहीं किया गया, चाहे समाज हो चाहे सरकार हो, कोई सपोर्ट नहीं किया। मतलब सब अब सपोर्ट हम लोगों की यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने स्तर से उसको प्रमोट करें और सरकार तक इनकी बात पहुंचाएं। हमारे लिए ये विश्व के लिए। बुजुर्ग आदमी से पूछ लेते हैं, आप गांव में पुराने व्यक्ति लग रहे हैं, कब से देख रहे हैं आपको इनको ये करते हुए? इनको तो हम कई साल, जो महाराजा सवालदेव का जयंती मनाया जाता है वहाँ ये अपना कार्यक्रम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ किए, विद्यापीठ किए, फिर दोबारा यह 4 बार। और हमारे संसद जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं, उनको पत्रावली दिया गया कि आप संसद में इनका चर्चा करिए, आवाज़ उठाइए, ताकि ये
गरीब आदमी हैं, इनके बात को नहीं कोई उठाया न सुना गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर से भी पत्रावली दिया गया जब वो कैबिनेट मंत्री थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी दिया गया कि आप संसद में इनका आवाज़ उठाइए ताकि राजभर समाज के हैं, ताकि इनकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार कहीं न कहीं इनको व्यवस्था दे। हम लोग नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कार्यक्रम चाहें तो लंबा और खींच सकते हैं। इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। 21 साल में आदमी थक हार कर काम छोड़ देता है, पर ये लगातार 21 साल से पहलवानी कर रहे हैं, सिर्फ एक आस में कि पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान के उस खिलाड़ी को हराना है जिसने ये दावा किया कि विश्व में कोई कान से ये भारी भरकम नहीं उठा पाएगा। खैर, अब अंत करते हैं। ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये देश में खेल तो बहुत हैं, हज़ारों खेल हो सकते हैं, हज़ारों खेल उत्पन्न भी होते हैं, कई खेल समाप्ति के कगार पे हैं, पर क्या वाकई हर खेल को पैसे से तौला जाएगा? यहाँ जितने लोग हैं, किसी से मन में पूछेंगे तो ये बात मन में ज़रूर आएगी कि अगर पैसा है और अनुभव भले कम हो तो आदमी सफल ज़रूर हो सकता है। अगर पैसा नहीं है और आदमी कितना भी सफल हो, जैसे ये इंसान है जिन्होंने मेरे सामने 70 किलो उठाया। एक युवक ने ये भी कहा कि पिछले दौर में उन्होंने 75 किलो भी उठाया था, तो शायद क्या दो मंत्री यहाँ से होते हुए भी क्या एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में नाकामयाब है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर अंत में ये कहूँ कि वाकई तेरे मोहरे से अलग अलग मोहताज बहुत आते हैं। कोई ज़मीन से है तो ज़मीन पे रहता है, कोई आसमान में पहुंच गया है तो उसकी बात ही अलग है। खैर, अब आपको समझना है और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मैं रोशन कुमार और कैमरे के पीछे इस समय 3 लोग हैं, उमा, सुमन और नंदन। धन्यवाद।